2024 के आम चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र की जनता इस खोखा खोखा की राजनीति को, जोड़ तोड़ की राजनीति को जवाब देगी। आपकी पार्टी भी थी, अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हजारे जी ने उनकी कुछ योग्यता देखकर चुना होगा, मगर उसके बाद जितने भी योग्य लोग थे आपकी पार्टी में, क्या प्रशांत भूषण शांति भूषण में योग्यता नहीं थी, योगेंद्र यादव में योग्यता नहीं थी, प्रणव दा सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अचानक वो अपने को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, हाँ जी घोटाला हुआ था, हमारे घोटाले के लोग वहां चले। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में खेला हो गया है। एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उन्होंने अपने साथ 40 विधायक होने का दावा किया है। तो इस हिसाब से एनसीपी पर पूरा अधिकार अजीत पवार का है, न कि शरद पवार का। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है, राजनीति में परिवारवाद और राजनीति में भ्रष्टाचार। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और आप पार्टी की तरफ से संजय सिंह है। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने करीब से देखा होगा। जब जब बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम किया गया और इतना ही नहीं 2/3 पार्टी साफ कर दी गई, तब तब कांसीराम जी का वोट शेयर बढ़ा। अच्छा, यानी कि जनता इस जोड़ तोड़ की राजनीति को जब आम चुनाव आते हैं तो अपने वोट की ताकत से जवाब देती है। महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो इन्होंने शिवसेना के साथ किया, एनसीपी के साथ किया, जब 2024 के आम चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र की जनता इस खोखा खोखा की राजनीति को, जोड़ तोड़ की राजनीति को जवाब देगी। आप तो अपने ही सवाल में जवाब लेके बैठे हुए हैं। जब तक अजीत पवार शरद पवार के साथ रहते हैं वो परिवारवादी है, वही परिवारवादी हिस्सा जब अजीत पवार का आपके साथ आ जाता है तो परिवारवाद भी मिट जाता है और भ्रष्टाचार भी मिट जाता है। कर्नाटक का ताजा उदाहरण लीजिए ना, जोड़ तोड़ करके वहां सरकार बनाई बीजेपी ने, साफ कर दिया जनता ने कर्नाटक में। तो इसलिए विपक्षी एकता को इससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आम चुनाव होंगे तो एक एक चीज का चुन चुन के इस देश की जनता हिसाब लेगी कि किस तरीके से पूरे देश में 8 नेता कौन है विपक्ष के पास, गिराया गया। सवाल खड़ा होगा, नेता कौन है विपक्ष के पास, नेता कौन मोदी है? के सामने कौन? जब मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे तो क्या उस समय पता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं? मालूम था आपको या हमको या किसी देश के लोगों को? ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। देखिए, जो संजय जी ने कहा कि 10 साल मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या देश के लोगों को पता था? इसी सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये मनमोहन सिंह जी की जुबानी बोलता हूं। प्रणव मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में यह बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। नोट करिएगा, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। बस यही तो होता है। एकदम पिटारे के अंदर से जब निकलते हैं तो समझ में नहीं आता है। आपकी पार्टी भी थी, अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हजारे जी ने उनकी कुछ योग्यता देखकर चुना होगा, मगर उसके बाद जितने भी योग्य लोग थे आपकी पार्टी में, क्या प्रशांत भूषण शांति भूषण में योग्यता नहीं थी, योगेंद्र यादव में योग्यता नहीं थी, किरण बेदी में योग्यता नहीं थी, और तो आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास ही टूट गया, कुमार विश्वास में योग्यता नहीं थी। तो खैर वो होता है, जो व्यक्ति आधारित पार्टियां होती हैं उनके अंदर थोड़ी ये समस्या होती है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो संजय जी ने बात कही कि पार्टी टूटती है तो वोट नहीं जाता है, यह बात बसपा के संदर्भ में एकदम सही थी। मगर हम याद दिलाना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी एक ही पार्टी में थे। नीतीश कुमार अलग हुए, वोट ले गए, लालू यादव जी को बाद में सत्ता से बाहर भी कर दिया। ममता बनर्जी जी कांग्रेस से अलग हुई, वोट ले गई, कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। शरद पवार जी कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गए। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से अलग हुए, वो बड़ी पार्टी बन गए। तो जनाब ये सिद्धांत सब पर लागू नहीं होता। हाँ, हमारी पार्टी में जरूर जो भी लोग कभी पार्टी से बाहर गए भी तो उनको एहसास हुआ कि जो मान सम्मान स्वाभिमान उनका भारतीय जनता पार्टी में था वो बाहर नहीं रहा। जी हमारे कोई बाहर जाके बड़ा नेता नहीं। मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहा हूं। उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी का हमने पकड़ लिया है, सिंचाई घोटाला पकड़ लिया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पकड़ लिया है, खनन का घोटाला पकड़ लिया है। पटना के मीटिंग में इनको इतना याद है कब कौन 97 में क्या घोटाला किया था। अरे भाई, हेमंत विश्व शर्मा पे सीबीआई की ईडी की जांच आपके राज में चली, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया।
शुभेंदु अधिकारी पे शारदा नारदा स्कैम की सीबीआई ईडी की जांच चली, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बना दिया। व्यापम घोटाले की जांच शिवराज सिंह पे चली, उनको आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले की जांच कर्नाटक में चली, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। रेड्डी ब्रदर्स को आप अपने साथ लेके आते हैं। आप भूल गए, आपको 2 मंत्री याद है, आपको 2 मंत्री याद है आम आदमी पार्टी के, बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के जवाब ले लेते हैं। राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष, वो रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सुधांशु सजा का पा चुके जवाब हैं। लेते हैं, सुधांशु का जवाब ले लेते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से भी कम नहीं, आप भूल गए उनको। तो रुको जरा, सब्र करो। अमित जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आज विपक्षी दलों की यह फितरत हो गई है कि अपने सहयोगियों को भ्रष्ट साबित करने की किस कदर उतावली है, और उसके लिए मैं संजय जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको पानी पी पी कर कोसते हैं ये और इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी, आज उनके वक्तव्य को लेकर ये कितनी सत्यनिष्ठा के साथ ये बता रहे हैं, यह प्रेजवर्दी है। बिल्कुल आपने जो सुनाया उसमें क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, इन पे इतने 1000 करोड़ का आरोप है तो जांच होगी। हमने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ अगर केस विड्रॉ किया हो तो बताइए। जैसे यूपीए सरकार में 2G घोटाले पर पीएससी की रिपोर्ट जब सबवर्ट की गई तो सपा बसपा डीएमके तीनों के केस विड्रॉ हुए। जुलाई 2008 में जब न्यूक्लियर डील पे मुलायम सिंह यादव ने समर्थन किया, उसके 2 महीने के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। आप बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बताइए, मानी चौहान साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये मान लिया जाए, अभी जो शक है, यदि वो यकीन में मान लिया जाए कि वो घोटाला हुआ था, तो किसकी सरकार में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। मतलब कांग्रेस पार्टी आज कह रही हां जी हमारी सरकार में घोटाला हुआ था। यानी अपने को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देना। अभी जैसे कीर्ति आजाद साहब कह रहे थे, यदि हम उनकी पार्टी को देखें तो जिस शारदा और नारदा स्कैम को ऑफिशियली कहती है तृणमूल कांग्रेस की ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था, अचानक वो अपने को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, हां जी घोटाला हुआ था, हमारे घोटाले के लोग वहां चले गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन लोगों का मुख्य तर्क क्या है। ये लोग मोदी जी के विरोध में आकर अभी जो चीज जांच के दायरे में है उसमें अपने ही को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ऐसा विचित्र और हास्यास्पद तर्क मेरे विचार से इससे पूर्व में भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अपने ही को भ्रष्ट सिद्ध करने लगते। देखा दोस्तों, संजय सिंह बोल रहे हैं कि ऐसी टूट तो पहले भी हुई है। उन्होंने बीएसपी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि बीएसपी में तो 2/3 से भी ज्यादा की टूट हुई थी, लेकिन इलेक्शन में उनका वोट शेयर बढ़ गया था। और उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बोला कि पहले तो ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये लोग उनको मंत्री या मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुई तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। शरद पवार जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुए तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। वाईएसआर जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुई तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। और उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बोला कि हम किसी से भ्रष्टाचार के आरोप हटाते नहीं है। तो दोस्तों, आपका परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।